और खनन का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। सिस्टम जिसे काम करना चाहिए वो फेल साबित हो रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं श्योपुर। पिछले साल जुलाई में श्योपुर का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि खनन माफिया के गुर्गे कानून का कितना सम्मान करते हैं। फिर से देखिए, गौर से देखिए, कानून के रखवाले धक्कों के हवाले। सिस्टम को धक्का। वीडियो भले ही साल भर पुराना है, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बात 18 जुलाई 2020 की है। श्योपुर में चेक पोस्ट पर वर्दी वाले अपनी ड्यूटी बजा रहे थे। इसी दौरान रेत माफिया के गुर्गे का ट्रैक्टर भी जांच की जद में आ गया। एक तो कोरोना, ऊपर से रेत। मालूमात लंबी चलनी ही थी, लेकिन बदमाश बंटी रावत को इस रूटीन कार्रवाई से इतना बुरा लगा कि उसने कानून को धड़ाम कर दिया। विजयपुर थाने में पदस्थ एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन के साथ उस दिन मारपीट और अभद्रता भी की गई। इतना ही नहीं, आरोपी बंटी उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिराता है और इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़े आराम से चला जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद छापे की कार्रवाई करके कुछ गिनी चुनी जगहों पर रेत को जब्त करने की कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन यह भी ढाक के 3 पात साबित हुई। इलाके में आज भी धड़ल्ले से रेत खनन और परिवहन जारी है। बात सिर्फ वर्दी वालों से बहस या मारपीट की नहीं, सवाल उस शय का है कि आखिर किसके रसूख के दम पर इतनी गुंडागर्दी आ जाती है कि बदमाश कानून को अपने घर की बांदी समझ लेता है। एक और खास बात कि श्योपुर का चंबल नदी से जुड़ा इलाका जलीय जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। चंबल नदी से रेत के खुलेआम उत्खनन किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना के डीएफओ बसंत कुमार निगम ने मई महीने में ही बड़ी कार्रवाई की थी। 2 अलग अलग जगहों पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया। हालांकि इस दौरान 4 बदमाश रेत सड़क पर खाली करके मौके से फरार हो गए। लेकिन सवाल जिसका तस कि आखिर करीब 1 साल बाद भी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था और जलीय जीवों के लिहाज से कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं। सुशील, सिस्टम आखिर इतना मजबूर क्यों है और जो लोग भी अवैध खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, उनमें इतनी ताकत, इतने हौसले उनके बुलंद कैसे हो जाते हैं? क्या किसी की शह पर हो रहा है? जबकि सिंधिया भी कह चुके हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन है वो आज नया नहीं है। लंबे समय से लगातार ये गोरख धंधा चल रहा है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो अवैध उत्खनन का काम है वो लगातार चलता रहता है। और अब तो हालात ये बने हैं कि जब अवैध उत्खनन रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रशासनिक अमला हो, वन विभाग हो, पुलिस हो, तो उन पर हमले करने से भी बाज नहीं आते खनन माफिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल पूरा जो इलाका है, उस इलाके में खास तौर पर जो चंबल नदी के अंचल का इलाका है, चाहे श्योपुर हो, भिंड हो, मुरैना हो या फिर दतिया जिले के कई इलाके, वहाँ पर लगातार उत्खनन रेत का जारी है। इसके अलावा जंगली इलाकों में पत्थर का अवैध उत्खनन जारी है। जब इन पर कार्रवाई करने की बात आती है तो निश्चित तौर पर कई योजनाएं बनती है। चंबल सेंचुरी है, इसके अलावा ग्रीन बेल्ट है, नदियों के आसपास कई इलाकों में खनन पर लगातार रोक लगी हुई है, फिर भी इन इलाकों में खुदाई होती है, अवैध उत्खनन होता है और लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की रेत अवैध तरीके से उत्खनन करके ग्वालियर चंबल अंचल के इलाकों से बेची जाती है महीने भर में। तो निश्चित तौर पर ये जो है एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार जिस तरह से अवैध उत्खनन का काम चलता है, सरकार आती है,
वो उत्खनन रोकने का दावा करती है, लेकिन फिर लगातार उत्खनन चलता रहता है। कहीं ना कहीं इन सबसे ये तो साफ है कि चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो या अवैध उत्खनन करता हो, राजनीतिक संरक्षण के बिना, बड़े संरक्षण के बिना इस तरह के काम हो नहीं सकते। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले ये जरूर कहा था कि वो अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार झंडा बुलंद करते रहे हैं। आने वाले समय में भी अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम तक से बात करेंगे। सीएम खुद ये कह चुके हैं कि माफियाओं को वो 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो है कि इस तरह के अवैध उत्खननकर्ताओं पर, माफियाओं पर, जो प्रशासन बिल्कुल पर, सरकार की अधिकारियों पर हमला करते हैं, मंशा उन पर साफ लगाम है। लगे। सरकार चाहती है कि माफिया निस्ते नाबूद हो, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं अपना